आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल ठीक। देखिए आज का टॉपिक है डिटरमाइनर, जिसका हिंदी अर्थ है निर्धारक। क्या होता है? निर्धारक। अब ये निर्धारक क्या होते हैं, डिटरमाइनर क्या होता है, ये हमें जानने की जरूरत है। तो डिटरमाइनर वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उसे मॉडिफाई करते हैं, उसे संशोधित करते हैं, उन्हें डिटरमाइनर कहा जाता है। एक बार फिर से, डिटरमाइनर वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उसे मॉडिफाई करें, संशोधित करें, निर्धारक करें, वो डिटरमाइनर होते हैं। अब जैसा कि उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझते हैं कि कैसे होता है, सेंटेंस में डिटरमाइनर क्या होता है। अब जैसे हम लिख दें कि a cat jumped, a cat jumped। तो आपने यहाँ देखा ये कैट जो है यह एक नाउन है, इससे पहले ये ए जो लगा है ये हमारा डिटरमाइनर है। ये हमारा क्या है? डिटरमाइनर है। अब जरा देखिए, ए आपका डिटरमाइनर है, ये इसको क्या कर रहा है? संशोधित कर रहा है, इसे एक निर्धारक रूप प्रदान कर रहा है कि द कैट जंप्ड, एक बिल्ली कूदी, इसका मतलब है। तो ए यहां पर होगा बेटा, ये डिटरमाइनर होगा। अब यदि बात हो कि दो, कभी कभी एक साथ दो डिटरमाइनर साथ में लगाया जाता है तो उसे प्री डिटरमाइनर के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, जैसे लिखा हो all the people are great। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि आल भी लगा है, दा भी लगा है। तो आल आपका क्या होगा? ये दा तो आपका डिटरमाइनर है, लेकिन आल क्या है बेटा? आल को हम लोग बोलेंगे प्री डिटरमाइनर। ये है प्री डिटरमाइनर। आल आपका प्री डिटरमाइनर है। प्री का मतलब ही होता है पहले, जो डिटरमाइनर से पहले प्रयोग किया जाए वो प्री डिटरमाइनर होता है। यानी आल आपका क्या है? ये प्री डिटरमाइनर है, द आपका डिटरमाइनर है। इस प्रकार से आपने देखा कि डिटरमाइनर क्या होते हैं, दो प्रकार से, प्री डिटरमाइनर होता है, एक डिटरमाइनर होता है। तो यानी प्री क्या है? जहां डबल डिटरमाइनर का यूज किया जाए वो होता है प्री डिटरमाइनर। जैसा कि हमने आपको दिखाया, ऑल द पीपल आर ग्रेट। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑल आपका क्या है? प्री डिटरमाइनर है, और क्या बोलते हैं? द आपका डिटरमाइनर। ठीक। अब बात होती है कि डिटरमाइनर कितने प्रकार के होते हैं। तो डिटरमाइनर मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5। तो पांचों को हम लोग जान लें। यस सर। देखिए, काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर, काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर, काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर। तो पहला डिटरमाइनर है, पहला डिटरमाइनर हमारा होगा आर्टिकल डिटरमाइनर। आर्टिकल डिटरमाइनर, आर्टिकल डिटरमाइनर। दूसरा हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। और तीसरा क्या है? तीसरा हमारा कौन सा है? तीसरा हम ले लेते हैं पजेसिव। बेटा इसे पजेसिव और रिलेटिव दोनों कहा जाता है, यानी पजेसिव या रिलेटिव डिटरमाइनर। चौथे पर क्या है? चौथा हमारा है नंबरल, नंबरल डिटरमाइनर, डिटरमाइनर।
अब हम पांचवा लिख देते हैं यहाँ, क्योंकि नीचे ज्यादा जगह नहीं है। पांचवा हमारा क्या होता है? पांचवा हमारा होता है क्वांटिटेटिव, 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 क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर। ये 5 प्रकार के डिटरमाइनर होते हैं, इनको नोट कर लो आप सभी। उसके बाद हम दिखाते हैं कि इसको कैसे जानोगे, किस प्रकार यूज किया जाता है। लिख गया होगा? तो आइए शॉर्टकट में जान लेते हैं ये क्या होते हैं। देखिए, ये जो पहला आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल डिटरमाइनर, इसे कैसे पहचानोगे? ये बहुत सिंपल चीज है। आर्टिकल बेटा मैंने सिखाया था आपको कि 3 होते हैं। आर्टिकल कोई शब्द होते नहीं, 3 ही होते हैं। ए एंदा को आर्टिकल कहा जाता है। तो जहां भी ए एंदा किसी नाउन से पूर्व लगा मिले, इसे आप समझ जाएंगे कि ये हमारा आर्टिकल डिटरमाइनर है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे लिख दें हम एन एप्पल इज, एन एप्पल इज गुड। एक सेब अच्छा होता, कोई भी सेंटेंस समझे। एन एप्पल इज गुड। आप यहां देख रहे हैं एन जो लगा, ये कैसा डिटरमाइनर है? आर्टिकल डिटरमाइनर है। अब अगर हम बात करें, अ डॉग इज फैटफुल एनिमल। एक कुत्ता क्या होता है? वफादार जानवर होता है। यहां आपने देखा ए लगा है। अगर हम लिख दें कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। आपने यहां देखा ये जो द लगा है, ये आपका क्या है? आर्टिकल डिटरमाइनर के रूप में लगा हुआ है। अब अगर हम बात करें दूसरे डिटरमाइनर की, तो यानी आर्टिकल डिटरमाइनर आप लोग समझ गए, ए एंड द 3 होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरे डिटरमाइनर की बात करते हैं, जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर क्या है, ये हमें जानना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। अब देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर में कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे बेटा आपने दिस देखा है, दैट देखा है, दीज देखा है, दोज देखा है। ये 4 डिटरमाइनर होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। कैसे? डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? संकेत करना। ये लोग क्या करते हैं? संकेत करते हैं। जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। दैट इज अ हॉर्स, दैट इज अ हॉर्स, वह एक घोड़ा है। दीज आर पेन्स, ये एक वचन के लिए यूज होता है, इसका प्लूरल नंबर दीज होता है, और दैट का प्लूरल नंबर दोज होता है। अब यहां देखिए, जैसे लिखेंगे दोज आर हॉर्सेस, दोज आर हॉर्सेस, वो एक घोड़े। इस प्रकार से जो दीज, एक मिनट बेटा, लेकिन हमें दिखाना यहाँ क्या है? डिटरमाइनर दिखाना है। तो देखिए, दिस पेन, यहां हम क्या लिखेंगे? दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। आपने देखा दिस के साथ कौन लगा? पेन, और पेन आपकी नाउन है। जैसे दैट हॉर्स इज ब्लैक, वह घोड़ा काला है। अब यहाँ दैट हॉर्स लगा हुआ है। उसके बाद हमें क्या दिखाना है कि दीज पेन्स आर ग्रीन, ये कलमें हरी हैं। अब दूज काउज, कोई भी ले लो नाउन, दूज काउज आर व्हाइट, वह गायें सफेद है। इस प्रकार से आपने देखा दीज,
these, those, that, this, ये सब आपके कौन से हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है। उसके बाद देखो, उसके बाद तीसरा क्या लिखाया था? हाँ, पजेसिव लिखाया था। हाँ, पजेसिव डिटरमाइनर। अब जरा देखिए ये क्या होता है बेटा? पजेसिव, पजेसिव का मतलब होता है रिलेटिव। ये दोनों बातें एक होती हैं, पजेसिव या रिलेटिव। डिटरमाइनर, डिटरमाइनर थोड़ा लंबी जाएगी क्लास बेटा, लेकिन पूरा ही समाप्त होगा। अब जरा देखिए, यानी पजेसिव में क्या आएगा? जितना भी मैंने आपको रिलेटिव यानी पजेसिव प्रोनाउन सिखाया था वो सब आएगा इसमें, यानी पजेसिव डिटरमाइनर में सब कुछ आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, यानी मैंने क्या कहा कि जैसे लिखा हो माई पेन इज, बोलो नहीं बेटा, माई पेन इज रेड। अब यहाँ देख रहे हो जो माई लगा है ये आपका पजेसिव केस का प्रोनाउन है, आवाज नहीं बेटा। उसके बाद अगर लिख दें हम कि हर बुक इज गुड, आपने देखा कि ये हर, हीज, ये सब क्या है? हमारा पजेसिव है। और उसके बाद अगर हम लिख दें कि हिज शर्ट वाज ब्लैक, उसकी शर्ट काली थी, तो यहाँ हिज आपका किस रूप में लगा है? किस रूप में? पजेसिव डिटरमाइनर के रूप में लगा हुआ है। और शर्ट आपका क्या है? डिटरमाइनर का काम क्या है कि किसी नाउन से पूर्व आकर उसको क्या करें? संशोधित करें। तो ये सब तमाम बातें अगर हम लिख दें, जैसे यहाँ कभी कभी नाउन के साथ भी लगा मिलेगा आपको, यानी पजेसिव मार्क, यानी राम्स पेन अगर लिखा हो राम्स पेन इज फाइन, इज ग्रीन कर लो, कोई भी लिख लो, राम्स पेन इज ग्रीन। आप यहाँ देख रहे हो कि किसी नाउन के साथ पजेसिव केस का यूज हुआ है और इसके साथ क्या लगाते हैं, तो यहाँ ये भी आपका क्या है? डिटरमाइनर यानी पजेसिव है। ये बात समझ में आई? उसके बाद चौथा क्या है बेटा? चौथा क्या है? नंबरल। नंबरल है। तो बेटा नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबरल दो प्रकार के होते हैं। आप लोग सभी लोगों को मैंने सिखाया है कि नंबरल दो प्रकार के होते हैं। वो भी एक नंबर होता है, यानी कैसा नंबर? एक डिफिनिट नंबर, दूसरा इनडिफिनिट नंबर। तो पहले हम डिफिनिट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डिफिनिट। जैसे बेटा नंबर में आता है दो नंबर, एक होता है डिफिनिट नंबर और दूसरा होता है इनडिफिनिट, अनिश्चित नंबर। अब जरा देखिए ये क्या होते हैं। जैसे हम लिख दें यहाँ 1 से लेकर 100 तक जो भी आएगा ये हमारा डिफिनिट होगा। और जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सब बातें जो होंगी वो क्या होंगी? इनडिफिनिट नंबर में आएंगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे हम लिख दें कि 2 cats are black, 2 cats are black, 2 cats are white कर देते हैं, ब्लैक ना। अब यहाँ देखो 2 जो लगा है ये आपका क्या है? नंबरल डिटरमाइनर के रूप में लगा है, वो भी कैसा? डिफिनिट नंबर रूप में। अब उसके बाद अगर यानी 1, 2 से लेकर 100, 1000 जो भी हमारी संख्या निश्चित है वो हमारी आएगी क्या? डिफिनिट नंबर में। और जो संख्या निश्चित नहीं है, जैसे हम यहां लिखते हैं सम कैट्स वर ग्रेट, जैसे कुछ बिल्लियां महान थी, तो वहां बिल्लियों की एक ढेर सारी संख्या थी लेकिन संख्या निश्चित नहीं थी, उसमें से कुछ बिल्लियां क्या थी? महान थी। तो यहाँ जो सम लगा है ये हमारा
नंबरल डिटरमाइनर का क्या है? इंडेफिनिट नंबर। कोई दिक्कत इसमें? तो ये सब बातें होंगी, जैसे मेनी रैट्स आर वाइज, अनेक चूहे क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। अब यहां देखा कि मेनी मतलब रैट्स की संख्या ज्यादा है, उनमें से कुछ रैट क्या हो सकते हैं? महान। तो ये हमारा हो गया नंबर। यानी कौन सा था बेटा? चौथा था। पांचवें पर क्या है? क्वांटिटेटिव यही है ना? क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर। क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर क्या होता है? अब देखिए यहाँ लिखने से ही आपको मालूम हो गया होगा कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, जो क्या बताए? मात्रा तय करे। क्या तय करे? किसी चीज का मात्रा। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे अगर हम यहां लिख दें कि फ्यू गर्ल्स इज हियर। अब यहां देखिए जो फ्यू लगा है ये गर्ल की मात्रा दिखा रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छा, उसके बाद अगर हम लिख दें मेनी, फ्यू, आइदर, नाइदर, ये सब बातें जो भी होंगी हमारी क्वांटिटी बताएंगे। समझ गए? तो इस प्रकार से हम लोग डिटरमाइनर को सीख चुके हैं। अगर कोई बोले कि डिटरमाइनर क्या है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।